हाय गाइज, वेलकम टू दिस आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, जिसको कहते हैं बहुपद। ये देखेंगे गाइज, इसमें हम परिचय और 2.1 देखेंगे। गाइज देखिए, पहले तो बहुपद क्या है। तो गाइज हमने पहले से ही कह दिया आपको कि चर और अचर संख्याओं से बने बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 3x स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। बराबर में शून्य भी आप कर सकते हैं, जैसे हो गया। आप इसी में और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसका ये भी आप कर सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5। इस तरीक़ा से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ETC कर सकते हैं, ETC कर देते हैं। आप उस तरह से बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरीक़ा से पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुपद आपने हम देख लिया। दूसरा इसी में होता है, दूसरा नंबर परिभाषा हम कह सकते हैं, दूसरा नंबर परिभाषा में होता है पद के अनुसार, है ना। हम कह सकते हैं पद के अनुसार, किसका प्रकार? तो बहुपद का प्रकार। पद के अनुसार बहुपद का प्रकार। इसमें 3 पद होता है, 3 से होता है। जैसे में देखिए, एक पदी 3 पद का होता है, एक पदी, उसके बाद होता है द्विपदी, और एक होता है त्रिपदी। तीसरा होता है त्रिपदी। देखिए गाइस, क्या होता है? त्रिपदी। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार में देखिए गाइस क्या सब हुआ? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिसका पद क्या होगा गाइस? एक हो, जिसका पद एक हो, एक पदी हो जाएगा गाइस। जिसका पद 2 हो, यानी देखिए गाइस, इसमें क्या पद है? एक पद है, सिर्फ एक पद है, 2 पद नहीं है गाइस, एक पद है। इसमें गाइस देख लीजिए, इसमें क्या है गाइस? एक 2 पद है। इसमें देख लीजिए, आप कह सकते हैं गाइस इस तरीक़ा से, इसमें 2 पद है तो क्या होगा गाइस? द्विपदी हो गया है। अब ये द्विपदी हो गया गाइस क्योंकि इसमें 2 पद हैं। और त्रिपदी का अर्थ जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी कहलाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ETC में कर देते हैं डायरेक्ट गाइस। यही से पद के अनुसार आपने देख लिया। जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो तो एक पदी, जिसमें 2 पद हो तो द्विपदी, और जिसमें 3 पद हो तो उसे क्या कहते हैं गाइस? त्रिपदी। अब उसके बाद देखिए गाइस, एक और हम देख लेते हैं इसमें। तीसरा, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार आपने देख लिया। उसके बाद देखिए घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार देखिए गाइस, घात के अनुसार आप लिख लीजिएगा, आगे देख लीजिए बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। तो इसमें होता क्या है गाइस? इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 होता है ना। रैखिक, जैसे मतलब जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक कहते हैं। तो रैखिक बोलते हैं, पहला को रैखिक, उसके बाद दूसरा को बोलते हैं क्या? द्विघाती, रैखिक, उसके बाद द्विघाती, और तीसरा होता है त्रिघाती। तो देखिए गाइस, रैखिक आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा हट के हम दिखा रहे हैं आपको। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक होता है जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं आपको। जैसे देखिए 3x या 3x और 3x प्लस 8, ETC इस पर कर देते हैं। इसमें किसका घात कितना है? एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें इसका घात कितना है? गौर कीजिए ना गाइस, 1 है। इसमें घात कितना है? 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? घात मतलब समझे, ऊपर का जो पावर होता है उसी को घात बोलते हैं। कौन सा? यहाँ नहीं रहता पावर, इसमें एक ही है ना इसका घात, एक तो लिखाता नहीं ना है, तो एक ही हो इसका घात। द्विघाती, जिसका घात 2 हो तो द्विघाती कहलाता है। जैसे देख लीजिए 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8, ETC कर सकते हैं, है ना। 4x स्क्वायर प्लस 8 ETC कर दीजिए, और या तो यहाँ x भी आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालिए तो चलेगा। आप क्योंकि द्विघाती हम बता दिए, जिसका घात 2 हो। त्रिघाती, जिसका घात 3 हो, तो 4x, जिसका घात 3 हो, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। इसमें घात कितना है गाइस? 3 है इसका। इसमें ये भी लिख सकते हैं 5x प्लस क्यूब,
ETC, इसका घात कितना है गाइस 3 है। तो हमने देखा बहुपद, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, घात के अनुसार तो रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। चलिए गाइस इसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए, इसमें इसको मिटा देते हैं थोड़ा, एक और चीज़ देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं गाइस, ये होता है शून्यक, एक होता है शून्यक। आपको देखने को बार बार सुनते हुए मिलता होगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक होता है वैसा मान जो किसी बहुपद में डालने पर वो पूरा मान को जीरो कर दे, वो शून्य कहलाता है। जैसे आपको कहीं पर लिखा है, जैसा लिखा मिल जाएगा कि x + 2, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो इसका शून्यक जो होगा, इसका शून्यक जो होगा वो हो जाएगा आपको -2, क्योंकि आप जैसे देखिए -2 जैसे ही डाल देंगे x में, इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका शून्यक। ठीक है गाइस, तो शून्यक ही पता चल गया कि x + 2, इसका शून्यक -2 होगा। अब इस तरीक़ा से अब थोड़ा बहुत जो सूत्र है आगे बढ़ के देख लेते हैं। जैसे इसमें सूत्र भी आ जाता है, तो जैसे देखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है गाइस। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माना जाता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको बोलते हैं गाइज, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल आता है गाइज, आप आगे पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। ये आपको जब सवाल जब चलेगा तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मदद मिलेगा इससे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा c/a। तो इसमें क्या होता है, इसका भी होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर डायरेक्ट हो गया c/a। ठीक है, इस तरीक़ा से जाइएगा गाइस, तो आपको इसमें और एक और पढ़िएगा तो द्विघात बहुपद देखने को मिलेगा कि निम्न का द्विघात बहुपद लिखिए, तो उसका भी द्विघात बहुपद का भी सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का भी सूत्र होता है गाइस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का गाइस। इस तरीक़ा से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो भी आपको समझ में आए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा देने का जो है पूरा PDF या नोट भी देने का कोशिश करेंगे। पहले गाइस देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। चलिए गाइस, इस तरीक़ा से आप पूरा देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, बुक मेरे हाथ में है इसलिए हम इसका नेक्स्ट जो 2.1 सवाल है वो देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली जो है 2.1 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों का संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, बुक लेके बैठिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा, नहीं तो यहाँ भी हम समझा देते हैं आपको। पहला में क्या दिया हुआ है गाइज, देखिए तो फर्स्ट वाला में क्या दिया है, पहला में ऐसे दिया है, इसको x है, ये x डैश होता है गाइज, ये तो जानते हैं आप, ये y होता है और y डैश होता है, ये आप 9th में पढ़ेंगे जरूर होंगे। और इसमें क्या दिया है, पहला में ऐसे दे दिया है। इसमें सेकंड देख लीजिए, सेकंड में गाइस इसमें ऐसे कर दिया है और ऐसे कर दिया है, ये इसको कर दिया गया है गाइस x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। देखिए गाइस, इस दोनों को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं आपको। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो
एक्स वाला को टच करेगा, एक्स वाला को, जो एक्स वाला को टच करेगा वही शून्यक होगा, जो एक्स वाला को टच करेगा वही शून्यक होगा, जो एक्स वाला को टच करेगा वही शून्यक होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर एक्स वाला को कितना टच कर रहा है, गौर से देखिएगा, आपको देखने को मिल रहा होगा एक्स में यहाँ एक टच कर रहा है। तो पूछिएगा कि इसका शून्यकों का संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए शून्यकों की, या शून्यक होता, शून्यकों नहीं होता, शून्यक की संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। शून्य की संख्या इसमें कितना है गाइस, बताइए हमको। इसमें एक्स को टच कर रहा है कोई, एक्स वाला को, एक्स हो या एक्स डैश हो, एक्स या एक्स डैश दोनों में से, दोनों में लाइन में एक भी नहीं टच कर रहा है, तो इसका हो गया 0। और यहाँ देखिए तो गाइस यहाँ एक ही नहीं टच कर रहा है, वाई को टच, वाई से कोई मतलब नहीं है हमको, जिससे काम नहीं कहता है रघुपति राघव राजा राम, जितने तनख्वाह उतने काम। अरे जिससे काम है उसी से काम है, उसी का नाम लेता है लोग। तो शून्यक की संख्या इसमें कितना है, एक टच कर रहा है, एक है ना, इसलिए इसका एक हो गया शून्य की संख्या। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इस तरह से दिया हुआ है, ये तो हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ऊपर हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। तो चलिए इसमें काटेंगे कैसे है, यूं करके यूं करके यूं करके यूं कर दिया है। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए गाइस, वाई वाला को काट रहा है तो वाई से कोई मतलब नहीं है, एक यहाँ एक्स वाला को काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, 3 कटान बिंदु हुआ ना, 1 2 और 3, तो इसलिए इसका संख्या कितना हो जाएगा 3। सिंपल, समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तीसरा था, अब चौथा देख लेते हैं। आप लोग अपना सही से बनाइएगा, हम तो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसमें देखिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। इसमें यूं कर दिया है सिर्फ, और कहा था शून्य की संख्या बताइए, और सब में 0 होता है तो ये जानते ही हैं, यहाँ पर हम दिए नहीं हैं 0 0 0, यहाँ पर बीच में होता है हम दिए नहीं है कटान बिंदु पर, आप दे दीजिएगा। चलिए हम दे ही देते हैं। देखिए यहाँ कटान बिंदु एक्स रेखा पर चेक कीजिए कितना है, 1 है और 2 है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी 2। सिंपल, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि हाँ अब तीसरा जगह है यहाँ, तो यहाँ बता देते हैं पाँचवा, तो पाँचवा यहाँ बता देते हैं आपको, दिया हुआ है एक्स, एक्स डैश और वाई डैश। देखिए इसमें कितना कटान बिंदु है, इसके लिए तो आपको बना देते हैं पहले, उसके बाद चेक कीजिए कटान बिंदु, ऐसे करके ऐसे कर दिया और फिर ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा वहाँ। इसमें कटान बिंदु चेक कीजिए कितना है, देख लीजिए, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 0 दीजिएगा, 4 है, तो शून्य की संख्या कितनी हुई 4 हुई ना, शून्य की संख्या 4 होगी। अब समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत जान ले इस चीज़ को, अच्छा लगे तो। और नेक्स्ट देखिए दोस्त, अब इसमें नेक्स्ट सवाल जो है, ये तो एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है हमको। तो इसमें कैसे दिया गया है, देखिए यूं कर दिया है और थोड़ा सा उठा दिया है, उसके बाद यूं थोड़ा सा फिर सटा के थोड़ा सा उठा दिया है, इसमें सटा हुआ है थोड़ा सा। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना है, आप लोग बताइए। देखिए इसमें शून्य की संख्या गिनिए, गिनिए आप लोग, शून्य की संख्या कितना है इसमें, बताइए जल्दी गिन के। चलिए हमने देखा होगा कि आप लोगों ने गिन लिया होगा। इसमें देखिए 1 2 3, 3 ही है ना, 1 2 और 3। आप कहिएगा इसमें, देखिए इसमें कटान बिंदु ऐसा नहीं है जो आप 2 गिनिएगा इसको, वहाँ देख लीजिएगा गौर से, ऐसा नहीं है, थोड़ा ही है, यहाँ 1 2 और 3, तो इसका शून्य की संख्या कितना हुआ 3 हो गया।